विदर्भ प्रांत क्रीड़ा भारती की ओर से आज दिवंगत श्रद्धेय चेतन जी चौहान, इन्हें हम श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सभी क्रीड़ा भारती के विदर्भ प्रांत के सभी स्तर के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। परसों 16 तारीख में दोपहर में 4 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत चेतन जी चौहान, इनका देहांत हुआ और ये बड़ी दुखद सूचना हमें सभी को प्राप्त हुई। तो बड़ा एक शॉकिंग न्यूज हमारे सभी के लिए था। एक संघ स्वयंसेवक, एक संघ कार्यकर्ता कैसा होता है, ये एक उदाहरण की ओर से मैं आप सभी को बताता हूं। कल अखिल भारतीय शोक सभा एक क्रीड़ा भारती की ओर से हुई, तो सभी ने ये वर्णन करते हुए कहा कि चेतन जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और संघ स्वयंसेवक थे। एक अनुभव एक कार्यकर्ता ने बताया कि दिवंगत चेतन जी चौहान का जब देहांत हुआ तो उनका जो 16 तारीख में देहांत होने के पश्चात उनका देह जब लेकर गंगा जी के किनारे पे गए थे, तो उनके साथ उनके कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता वहां थे। आप सभी जानते हैं कि हम सभी कोरोना के इस कालखंड में हैं, तो इस अवस्था में भी इतनी पब्लिक, इतना कार्यकर्ता का झुंड वहां था कि जो पुलिस को भी वहां उनको दूर करना पड़ा। तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान, एक अच्छे संघ स्वयंसेवक की पहचान इसके ऊपर से होती है। आज के इस अनुभव में यह बताना बहुत आवश्यक भी था। मैं आज के इस कार्यक्रम का शुरुआत एक वैयक्तिक गीत से शुरू करेंगे। मैं हमारे सहयोगी विदर्भ प्रांत के सहमंत्री राजू जी काणे, इनसे प्रार्थना करता हूं कि वे वैयक्तिक गीत यहाँ प्रस्तुत करें। एक मिनिट संजय जी। हाँ संजय जी। हाँ हाँ बोला। माझं सोडून बाकी सगळ्यांचं म्यूट करा. माझं आणि काणे सोडून बाकी म्यूट करा. मग ज्याचं भाषणाची वेळ येईल ते चालू करतील किंवा मग तुम्ही स्वतः चालू करा. मैं शुरू में प्रार्थना किया है कि सभी ने अनम्यूट करना है। वैसे मैं तो करता ही हूँ, संख्या काफी करता है। नहीं आले ऋषेंद्र जी, राजू जी काणे। आवाज येतो? हॅलो, मला करता येत का प्रसन्न येते? तुमचा आवाज येतोय, बंद करा ऋषेंद्र जी. खाली खाली जी बटन आहे ना त्याच्यावर अनम्यूट करा. खाली साइड करा आणि साइड मध्ये अनम्यूट साठी आवाज येतोय का? तुमचा येतोय, पण बाकीचे संजय जी बंद नाही करत ना. संजय जी ज्यांनी करायचं त्यांनी करायला. नाही संजय जी नको द्या. संजय जी जॉईन झालेल्या याच्यामध्ये दिसतंय असं आपल्याला ऑडिओ आणि व्हिडिओचे दोन्ही सिम्बॉल. काणे सुरू करायचं. राजू जी काणे. हाँ सुरू करतो. येतोय आवाज? येतोय. आवाज येतोय का? हो येतो आहे, सुरू करा. आवाज येतोय सुरू का? मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं मातृ मंदिर का समर्पित दीप में कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा आपदाओं को समझ वरदान में जग सुने लगे झूमने अनुराग में उल्लसित हो नित्य गाऊं गान में चीरतम दल अज्ञता निज तेज से बन अजय निशंक में चलता रहूं चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं
मातृ मंदिर का समर्पित जैसे हमारे दीप में सुमन बन कर सज उठे जय भारत में। राह में जितने मिले वे शूल भी, धन्य मैं यदि जिंदगी की राह में कर सके अभिषेक मेरा धूल भी, क्योंकि मेरी देह मिट्टी से बनी है, क्यों न उसके प्रेम में पलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में मैं जलूं उतना कि सारे विश्व में प्रेम का पावन अमर प्रकाश हो। मेदिनी यह मोद से विहसे मधुर, गर्व से उत्फुल्ल वह आकाश हो। प्यार का संदेश दे अंतिम किरण, मैं भले अपनत्व को चलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। धन्यवाद। मातृ मंदिर का समर्पित जीवन, ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन जी चौहान, इनका जीवन रहा है। मातृ मंदिर पूरा का समर्पित दीप में 2009 से तो 2020 तक ऐसे 11 वर्ष उन्होंने अपना ऐसा ही जीवन किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रसंग हमारे विदर्भ प्रांत के उपाध्यक्ष माननीय प्रशांत जी मोहता, आप सभी इन्हें जानते हैं। एक हमारी नियामक मंडल की बैठक भी हिंगन घाट में हुई थी। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रशांत जी के निवास पर ही थे और काफी 2-3 दिन तक उनका निवास उनके साथ रहा है। प्रशांत जी स्वयं क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और क्रिकेट पे उनका काफी प्यार भी है और उसके लिए काफी वो कार्य भी करते हैं। स्वयं स्पोर्ट्स लवर है और स्पोर्ट्स के लिए उनका पूरा जीवन भी रहता है और चेतन जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संपर्क भी था। मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रसंगी माननीय प्रशांत जी मोहता इन्हें प्रार्थना करता हूं कि वे आदरणीय चेतन जी के उपलक्ष्य में उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय प्रशांत जी मोहता। धन्यवाद संजय जी। आपने जैसा कहा कि आज से 3 दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में जानकारी मिली, जिसमें हमारे चेतन जी ने हमारा साथ छोड़कर भगवान के पास उनका स्वर्गवास हुआ। एक बहुत ही दुखद घटना थी और जिसका बहुत बड़ा असर मानसिक तौर पर मुझ पर हुआ है। मेरा उनसे काफी करीब से संबंध बन गया था। 3 से 4 मुलाकात मेरी हुई थी, जिसमें सबसे प्रमुख में, जैसा आपने कहा, हिंगन घाट में जो हमारी नियामक मंडल की मीटिंग हुई थी, उसमें काफी करीब से मैंने उन्हें जाना था, उन्हें समझा था और उनसे कई जगह प्रेरणा लिया था कि किस तरह हमें आगे की एक दृष्टिकोण रखते हुए क्रीड़ा भारती को किस राह पे लेके जाना है। इसके कई आइडियाज उनसे शेयर किए थे, उन्होंने हमें आइडिया दी थी और जिस पर अमल करने की मेरी आगे की पूरी मानसिकता बनी हुई थी और उस पर हम आगे चलने वाले थे। चेतन जी को जितना मैंने देखा, चाहे वो हमारी मैंगलोर की जो राष्ट्रीय अध्यक्षता जो हुई थी उसमें, या नागपुर में जो मेरी 2 बार मुलाकात हुई है, मैंने देखा कि बहुत ही एक स्वस्थ सिंपल इंसान थे वो।
भले ही वो इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं, बट और एक पॉलिटिक्स में आज एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे वो आज ऑलरेडी मौजूद थे, एमपी थे, एमएलए थे और उत्तर प्रदेश के क्रीड़ा मंत्री भी थे। इसके बावजूद भी हम जो लोग थे, हमारी जो क्रीड़ा भारती की टीम थी, उससे जिस तरह से वो पेश आते थे और जिस तरह से हमसे डील करते थे, कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वे हमसे कुछ अलग समझ के चलते हैं। बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ पर्सनैलिटी थी एकदम। जिस तरह क्रिकेट में उन्होंने अपना नाम किया है, उसी तरह पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और क्रीड़ा भारती नहीं जबकि क्रिकेट को और अदर स्पोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा दिया है। मेरे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशनल लीडर थे, मेरे आइडल थे। आज कोरोना के पीछे इतने जो नुकसान सभी को हो रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स का एक हमारा क्रीड़ा भारती का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसमें इतना बड़ा लीडर हमारे यहाँ से चले जाना, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हमने इसमें कर बैठे हैं। और चेतन जी के एब्सेंस में जो वॉइड क्रिएट हुआ है, जो खालीपन क्रिएट होगा, उसे भरना नामुमकिन है। मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि चेतन जी की आत्मा को पूरी शांति दे और मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे कि इतना बड़ा जो लॉस है हमारा क्रीड़ा भारती का और हमारे देश का जो हुआ है, उसे सहने की हमें क्षमता दे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। आपके ही जैसे अनुभव है वैसे सभी प्रांत के कार्यकर्ताओं की भी हैं। मैं इसके पश्चात हमारे विदर्भ प्रांत के उपाध्यक्ष अकोला स्थायी डॉक्टर मुणावकर, इन्हें प्रार्थना करता हूं कि वे चेतन जी के श्रद्धा सुमन में कार्यक्रम में हिस्सा लें। डॉक्टर मुणावकर। और सभी से एक प्रार्थना है कि ये समय खत्म होगा तो तुरंत मैं एक लिंक भेजूंगा, उसमें हम सभी फिर से एक बार ज्वाइन हो जाएंगे। इसी लिंक पे है, दूसरा लिंक नहीं रहेगा, इसी लिंक पे भेजना है। डॉक्टर मुणावकर नहीं है। मैं हमारे अमरावती विभाग के शिक्षा क्षेत्र के विद्यापीठ शिक्षण मंच के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महाराष्ट्र राज्य के एक शिक्षा क्षेत्र में जिनका कार्य है और जो क्रीड़ा भारती से जुड़े हैं, ऐसे हमारे मित्र प्राध्यापक प्रदीप जी खेड़कर, जब अमरावती में चेतन जी का प्रवास हुआ था उस समय भी प्रदीप जी उनके साथ थे। मैं प्राध्यापक प्रदीप जी खेड़कर इन्हें प्रार्थना करता हूं कि वे अमरावती भाग की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्राध्यापक प्रदीप खेड़कर सर। धन्यवाद संजय जी। आवाज येतोय? हो येतोय। हा 2013 नुकतीच क्रीडा भारतीची सुरुवात अमरावतीमध्ये सुरू होत होती आणि प्रसन्नजींचा दौरा, एक जाहीर कार्यक्रम अमरावतीला झाला पाहिजे अशी प्रसन्नजींची इच्छा होती आणि तेव्हा आम्ही आग्रह केला, चेतनजी जर अमरावतीला येत असेल तर एक जिजामाता पुरस्कारचा मोठा कार्यक्रम, जाहीर कार्यक्रम आम्ही अमरावतीला घेतो आणि प्रसन्नजींनी ते आम्हाला आश्वस्त केलं आणि सांगितलं की तुम्ही तयारीला लागा, चेतनजींना आणायची जबाबदारी माझी। आणि आम्ही तयारीला लागलो। प्रसन्नजींनी चेतनजींची तारीख निश्चित केली, अमरावती आणि अकोला असा दौरा त्यांनी निश्चित केला। दोन्ही कार्यक्रम जिजामाता पुरस्कारचे होते। मी भाग्यशाली समजतो की प्रसन्नजींनी त्यावेळेस माझ्याकडे त्यांना जेवायचं निमंत्रण दिलं आणि माझ्याकडे जेवायला होते। साधारणतः 2 ते 3 तास ते माझ्या घरी होते। सर्व मंडळी क्रीडा भारती अमरावतीची, अमरावती विभागाची आणि संघाचे विभाग प्रचारक, याच्याकडून सगळे लोक त्यावेळेस हजर होते आणि खूप चांगल्या गप्पा, खूप चांगला चेतनजींसोबत त्यावेळेस संपर्क आला। खूप चांगल्या गोष्टी माझ्या घरच्यांची आजही त्या दिवशी जसं चेतनजींचा हा निरोप मिळाला सगळ्यांना, माझ्या घरच्यांच्या सोबत त्यांचे खूप फोटो आहे, सगळे फॅमिलीचे सोबत फोटो आहे। सगळ्यांना फार त्या गोष्टीचं दुःख झालं। एक चांगला कार्यक्रम आम्ही त्यावेळेस अमरावतीमध्ये चेतनजींच्या प्रवासात करू शकलो। त्यांच्या प्रवासामध्ये आमचे नगर संघ चालक सुनीलजी सरोदे, त्यांचा मला त्या दिवशी आवर्जून फोन आला, अरे म्हणे प्रदीप असं असं झालंय, चेतनजींचं फार वाईट झालं। कारण त्यांच्या पण घरी आम्ही दुसऱ्या दिवशीचं जेवण त्यांचं अकोल्यावरून आल्यानंतर
आमचे नगर संघचालक सुनीलजी सरवदे त्यांच्याकडे होतं आणि त्यांच्याकडे पण जी मंडळी होती त्यांचा पण सगळ्यांचा आमचा या 2-3 दिवसापासून सगळा संवाद सुरू आहे की त्या व्यक्तीला इतक्या जवळून आपण पाहिलंय, त्यांच्याशी संवाद आपण करू शकलो. अशा पद्धतीनं चेतनजीचा एक अमरावतीमध्ये मोठा कार्यक्रम त्यावेळेस घेण्यात आला आणि तिथूनच जिजामाता पुरस्काराची सुरुवात आमच्या क्रीडा भारतीची अमरावतीची सुरुवात झाली. एक खूप चांगला कार्यक्रम आणि सगळ्यांना एक जोडण्यामध्ये क्रीडा भारतीमध्ये जोडण्यामध्ये लोकांना आम्हाला खूप मोठा त्यावेळेस आधार मिळाला त्यांच्या येण्याचा. असं एक चांगलं नेतृत्व राष्ट्रीय आपल्यामधून निघून गेलं. मी अमरावती विभाग क्रीडा भारतीतर्फे तसेच अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ शिक्षण मंचातर्फे विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करतो. धन्यवाद. धन्यवाद प्रदीप जी। जैसे प्रदीप जी ने उनके मनोगत में कहा कि सभी सामान्य कार्यकर्ता के पास उनके यहाँ भोजन करने भी चेतन जी जाते थे। पूरा अखिल भारतीय प्रवास उनका होता था, सभी प्रांत में जहां जहां वो जाते थे तो किसी कार्यकर्ता के घर में या उसी वहीं पर ही भोजन होता था। इतने बड़े सेलिब्रिटी थे पर कहीं होटल में उनकी कहीं व्यवस्था नहीं होती थी। माननीय प्रसन्न जी के साथ उनका प्रवास काफी रहा है, तो हर छोटे कार्यकर्ता को साथ लेकर भी वो कार्य करते थे। मैं यवतमाळ की हमारी विदर्भ प्रांत की महिला प्रमुख माननीय मीराताई फडणवीस जी, इनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मीराताई फडणवीस। स्वर्गीय चेतनजी यांना प्रथम भावपूर्ण श्रद्धांजली। एक उत्तम व्यक्तिमत्वाचे धनी होते आणि आपले क्रीडा भारतीचे अध्यक्ष म्हणून आपल्याला लाभले होते। एक माणूस म्हणून वाटणारा व्यक्तिमत्व। आपण धनबादच्या अधिवेशनात सर्वप्रथम सोबत होत्या, तर गीताताईंसोबत त्यांचे सगळे विषय झाले होते आणि अत्यंत म्हणजे काय म्हणतात त्याला सर्वसाधारण जसे कार्यकर्ते आपण सगळे वावरत होतो तसेच ते पण वावरत होते तिथे। इतका असं व्यक्तिमत्व आपल्याला खरं तर पाहायला मिळत नाही, तर असं ते हवं वाटणारं व्यक्तिमत्व आज आपल्यात नाही आहे। खरं त्यांना श्रद्धांजली म्हणजे आपण आपलं कार्य अधिक गतीने वाढवावं आणि अधिक क्रीडा भारतीला समोर जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना जोडून आपल्याला कधी उंची कशी वाढवता येईल याचा आपण प्रयत्न नक्कीच केला पाहिजे। हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली होईल असं मला वाटतं। त्यांच्या आत्म्यास सद्गती प्राप्त हो ही प्रार्थना। धन्यवाद। धन्यवाद मीराताई। यहाँ पर हमारे गोंदिया के अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र जी बढ़े उपस्थित हैं। मैं उन्हें प्रार्थना करता हूं कि वे गोंदिया जिला की ओर से क्रीडा भारती की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। महेंद्र जी म्यूट करा। सर आवाज आ रही? हाँ आ रही आवाज आ रही है? हाँ जी शुरू करिए। सभी को मेरा नमस्कार। दिवंगत स्वर्गीय श्री चेतन जी चौहान इन्हें सर्वप्रथम मैं गोंदिया जिला क्रीडा भारती की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री चेतन जी चौहान, वैसे तो हमारा बचपन चेतन जी चौहान की बैटिंग देखते हुए ही गुजरा। हम बचपन में ट्रांजिस्टर पर उनकी बैटिंग की कमेंट्रियाँ सुना करते थे। उसके बाद जब टीवी का जमाना आया तो फिर टीवी पे भी हमने उनको बैटिंग करते देखा। इतना उत्तम व्यक्तित्व हम जब उनको देखा करते थे, उनके बारे में सोचा करते थे, तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि कभी उनसे ऐसी रूबरू मुलाकात होगी। पर क्रीडा भारती का गठन होने के पश्चात जब